तो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड इसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों टाटा एलेक्सी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाटा एलेक्सी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों टाटा एलेक्सी की अगर हम बात करें तो आज के दिन ये कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा कमाल का देखने को मिल रहा था, और वो कमाल की परफॉर्मेंस के रीज़न थे टाटा एलेक्सी के कुछ नए बिजनेस अपडेट्स। अब अगर एग्जैक्ट कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ जो हमें सुनने को मिल रही है उस बेसिस पे टाटा एलेक्सी का शेयर तुरंत आपको 5% की तेज़ी रिपोर्ट करता हुआ दिखा था, यानी कि न्यूज़ कंपनी से रिलेटेड अच्छी है। अब न्यूज़ क्या है, तो न्यूज़ यहाँ पर मेंशन है ग्लोबल ऑफशोर डेवलपमेंट सेंटर कंपनी ने लॉन्च किया है। और इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। कल मार्केट जब क्लोज हुआ था तो उसके बाद टाटा एलेक्सी ने ये अपडेट दिया था। अपडेट में डिटेल में मेंशन की गई थी कि टाटा एलेक्सी और टेरोमो कॉरपोरेशन, जो कि ग्लोबल मेडिकल इनोवेशन कंपनी है, इन दोनों ने मिलकर टेरोमो टाटा एलेक्सी ऑफशोर डेवलपमेंट सेंटर लॉन्च किया है। और इसी कारण आपको आज के दिन टाटा एलेक्सी में अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। बाकी अगर हम बात करें इन सारी चीज़ों से एक्चुअल में क्या टाटा एलेक्सी के बिजनेस में चेंजेस देखने को मिल सकती है, तो बिल्कुल दिख सकती है। क्योंकि देखो, कोई भी न्यूज़ अगर आएगी और उसके बेसिस पे मार्केट रिएक्ट करे तो मतलब उस न्यूज़ से कंपनी को फ़र्क पड़ता है, चाहे वो पॉजिटिव रिएक्शन हो या फिर नेगेटिव रिएक्शन हो। अगर कोई न्यूज़ कंपनी को तोड़ देती है तो ऑब्वियस सी बात है उस न्यूज़ से कंपनी के बिजनेस में इम्पैक्ट आएगा, इसी वजह से कंपनी में गिरावट दिखती है। बट अगर उस न्यूज़ की वजह से तेज़ी दिखे तो इसका मतलब ये है कि कंपनी में उससे फ़ायदा होगा, इस कारण तेज़ी दिखती है। ठीक है, और ये सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा कंपनी को ज़रूरत है भी। कंपनी के बिज़नेस को बड़ा करने की कंपनी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पिछले कुछ टाइम से अगर कंपनी के ईपीएस को देखोगे तो पिछले 5 साल का डेटा देखो, कंपनी का स्टार्टिंग में ईपीएस कंसिस्टेंट आपको ग्रो करता हुआ दिखता था और ये कंपनी की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी रहती थी। और उसके बाद ईपीएस में कंपनी का एक कंसोलिडेशन फेस हमें देखने को मिला, जहाँ पर ईपीएस ग्रो ही नहीं कर पा रही थी। और अब अगर देखोगे तो कंपनी के ईपीएस में डी ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि ईपीएस ग्रोथ तो छोड़ो, कंसोलिडेट भी छोड़ो, अब पहले के मुकाबले ईपीएस और भी ज़्यादा कम हो रहा है। और इसी कारण पिछले कुछ टाइम में टाटा एलेक्सी में काफ़ी बड़ी गिरावट आपने देखा है। और साथ में अगर कंपनी के सेल्स की बात करें, सेल्स टू मार्केट कैप रेशो की अगर हम बात करें, तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो डे बाय डे आपको लगातार गिरता हुआ दिखा है। और कंपनी के सेल्स ग्रो तो कर रहे हैं, बट ग्रोथ में आपको नंबर्स काफ़ी कम दिख रहा है, यानी कि ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा कम है। और किसी कंपनी में जब एक कंसोलिडेशन फेस आता है या फिर कंपनी के ईपीएस गिरने लगते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर लोग क्या है कि कंपनी से एग्जिट करेंगे, क्योंकि लोगों को कंपनी में उतना ज़्यादा ग्रोथ दिखेगा नहीं। और ऐसे टाइम पे किसी भी कंपनी का परफॉर्मेंस ख़राब होता है। और वही ये सारी जो न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों के बाद अगर कंपनी की बिज़नेस में एक रिकवरी दिखती है तो जो लोग कंपनी में एग्जिट किए हैं वो कंपनी में वापस भी आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान रखना है आपको, जो कि फंडामेंटल एनालिसिस एंड बिजनेस एनालिसिस का काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में। यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहती है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वेट मत करो, अब फटाफट जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मार्केट खुलने से पहले मार्केट से रिलेटेड क्या ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यानी कि प्री मार्केट न्यूज़, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिल जाती है, जिसको आप चेकआउट कर ये आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रह सकता है। और इसके अलावा दोस्तों मल्टीपल कंपनीज़ में रिसेंट टाइम में मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से काफ़ी भयंकर फॉल देखने को मिला है, तो उन सारी कंपनी के टेक्निकल्स को भी प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया गया है, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल का, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल आप फ्री में ज्वाइन कर लो। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आज के दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज का परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा था। अच्छे परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आज के दिन क्रूड ऑयल का प्राइस उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता हुआ नहीं दिखा है जैसी परफॉर्मेंस पिछले ट्रेडिंग सेशन हमें देखने को मिली थी। जब भी क्रूड ऑयल का प्राइस आपको भागता हुआ दिखता है तो मार्केट आपको गिरती हुई दिखती है।
बट आज के दिन क्रूड ऑयल का प्राइस आपको गिरता हुआ दिखा है, इस वजह से मार्केट भागती हुई दिखी है। और जो कंपनी को क्रूड ऑयल के बढ़ते प्राइसेस से फ़र्क पड़ता है वो सारी कंपनी आज के दिन तेज़ी दिखाई है, जिसमें ज़्यादातर रिफाइनरीज कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलेगी, IOCL देखने को मिलेगी, BPCL भी दिखेगी और HPCL भी दिखेगी। ये सारी ऑयल रिफाइनरी है और ये सारी कंपनी में आज के दिन हमें तेज़ी देखने को मिली है, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस में आपको गिरावट देखने को मिला है। अब क्रूड ऑयल के प्राइसेस में क्यों गिरावट हुई है उसके रीजंस भी यहाँ पर मेंशन है। इजराइल के जो PM है नेतन्याहू, उनके स्टेटमेंट्स के बाद आज के दिन ब्रेंट क्रूड ऑयल आपको 2.3% तक गिरता हुआ दिखा है। अब एग्जैक्ट ये सारी चीज़ें हैं तो चलो मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन क्या हुआ था कि स्टॉक मार्केट में काफ़ी बड़ी फॉल आई थी। स्टॉक मार्केट 3% तक गिरा था, जो कि वॉर के बाद से अब तक का सबसे बड़ा फॉल था। अब इसके रीजंस क्या थे? ईरान की एनर्जी रिसोर्सेस में इजराइल ने अटैक किया था और उसके बाद ईरान का स्टेटमेंट आया था कि जितनी भी गल्फ़ कंट्री है उनके एनर्जी रिसोर्सेस में हम भी अटैक करेंगे, और इस वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस में काफ़ी बड़ी जंप हमें देखने को मिली थी। अब देखो, वॉर जो है ईरान और इजराइल का है और ईरान और US का भी है, जिसमें इजराइल और US तो दोस्त है, तो इजराइल मारे या फिर US मारे, माना जाएगा दोनों। यानी कि अगर एक मारता है तो माना जाएगा दूसरा ने भी मारा है, भले उसने नहीं मारा। ठीक है, तो यहाँ पर इजरायली PM नेतन्याहू की तरफ से स्टेटमेंट हमें देखने को मिली कि यूनाइटेड स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व नहीं है। यानी कि जो उन्होंने एनर्जी रिसोर्सेज पर अटैक किया है इजराइल ने, उसमें यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब ये पॉलिटिक्स भी हो सकता है, बट कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट के बाद आज के दिन क्रूड ऑयल का प्राइसेस में फ़र्क पड़ा है और क्रूड ऑयल आपको थोड़ा सा कम होता हुआ दिखा है। ये इसलिए भी क्योंकि US के जो मिलिट्री बेसिस हैं वो गल्फ़ कंट्री में हमें देखने को मिलते हैं। अब मान लो इजराइल ने इनके एनर्जी रिसोर्सेज पर हमला किया, अब ईरान भी हमला करेगी। ठीक है, अब ईरान हमला करेगी तो US के बेसिस में करेगी, और US का बेसिस जो गल्फ़ कंट्री में है वहाँ पर करेगी, तो वहाँ पर जो एनर्जी रिसोर्सेज है वहाँ पर भी होगा। तो यही सारी चीज़ों की वजह से क्या है कि एनर्जी के प्राइसेस और भी ज़्यादा बढ़ सकते थे। और ये स्टेटमेंट के बाद क्लियर कर दिया इजराइल ने कि US ने नहीं, सिर्फ हमने अटैक किया है, यानी कि अब गल्फ़ कंट्री के जितने भी रिसोर्सेज हैं उस पर हमला ना करें। ठीक है, बाकी वॉर से रिलेटेड अभी तक जितने भी अपडेट है वो ख़त्म होने को लेकर नहीं है, लगातार वॉर कंटिन्यू को लेकर ही है। अब इन सारी चीज़ों की वजह से क्या है कि पूरी स्टॉक मार्केट में, चाहे छोटी कंपनी को देखो या बड़ी कंपनी को, मिड कैप को देखो, स्मॉल कैप को देखो या माइक्रो कैप को देखो, सभी कंपनी में काफ़ी बड़ी फॉल देखने को मिल रही है। इनफैक्ट TCS जैसी कंपनीज वो अपने टॉप लेवल से 50% तक नीचे हैं। तो जो भी कंपनी में मेजर गिरावट आपको देखने को मिल रही है, वो सारी कंपनी के प्रॉपर गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर ये सारी कंपनी से रिलेटेड गाइडेंस आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ताकि ऐसे टाइम पे आपको प्रॉपर आइडिया लग सके कि उन सारी कंपनी में आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। तो चलिए, इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड एक और न्यूज़ की बात कर लेते हैं, और वो न्यूज़ कंपनी से रिलेटेड डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली है। ब्रेंट क्रूड ऑयल को लेकर UBS का क्या स्टेटमेंट है, तो चलो उसको समझते हैं। तो देखो, UBS ने बताया है कि 2026 के एंड तक क्रूड ऑयल आपको $85 पर बैरल तक जाता हुआ नज़र आ सकता है। ये सितंबर एंड से लेकर दिसंबर एंड तक की लेकर उनकी प्रेडिक्शन है। और 2027 के मार्च एंड तक क्रूड ऑयल का प्राइस $80 पर बैरल तक आ सकता है। अब देखो, वॉर अगर ख़त्म हो गया तो भी अगले दिन से क्रूड ऑयल का प्राइस बैक टू नॉर्मल नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो रिफाइनरीज बंद हैं उसको शुरू करने में 1 महीने तक का टाइम लग जाता है। तो वो जब शुरू होगा, ऑयल सप्लाई फिर से शुरू होगी, तो ऐसे टाइम पे क्या है कि क्रूड ऑयल का प्राइस फटाफट नीचे नहीं आ सकता जब तक सप्लाई बैक टू नॉर्मल ना हो जाए। तो बैक टू नॉर्मल होते होते आपको 1 साल यहाँ से लग ही जाएगा, और इस वजह से ये आपको देखने को मिल रहा है UBS का गाइडेंस क्रूड ऑयल के फ्यूचर्स को लेकर। बाकी ऐसे टाइम पे क्या है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने EBITDA में नुकसान तो फेस करेगी, ये तो हम मान ही लेंगे, और इसके अलावा बाकी रिफाइनरी जो है वो भी नुकसान फेस करेगी। तो इन सारी चीज़ों की वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज आगे चलकर अपने न्यू एनर्जी बिजनेस से इसका भरपाई कर सकती है, क्योंकि उनका एम है जो इनका O2C बिजनेस का रेवेन्यू दिखता है, प्रॉफिटेबिलिटी दिखता है, उस लेवल तक न्यू एनर्जी बिजनेस को ले जाना है। और ये प्राइमरी रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं लगभग $8 बिलियन सोलर से, $3 बिलियन बैटरी से और $2 बिलियन हाइड्रोजन से बाई 2030। और हाल ही में कंपनी ने $3 बिलियन का ग्रीन अमोनिया डील भी साइन किया है सैमसंग के साथ, जो कि इसी डील के लिए है, यानी कि
यही बिज़नेस के लिए, सॉरी, न्यू एनर्जी बिज़नेस के लिए है। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हो अगर आप रिलायंस के इन्वेस्टर हो तो। बाकी इसके अलावा बात करें अगली कंपनी के बारे में, तो अगली कंपनी का नाम है V2 रिटेल। हाल ही में कंपनी ने 1:10 के रेशियो में स्प्लिट अनाउंसमेंट किया था। इसका रिकॉर्ड डेट कंपनी ने सेट कर दिया है 26 मार्च का। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इस डेट को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।